हमारी इस खास पेशकश में मैं हूं रॉक पुनेट आपके साथ। कहां तुम चले गए, ये सवाल दरअसल हर उस शख्स का है जिसका कोई अपना जम्मू कश्मीर में फंसा हुआ है। बादल में लिपट कर आई पहाड़ी सुनामी ने कश्मीर के कई इलाकों के नामो निशान तक मिटा दिए हैं। सैकड़ों लोग मौत की लहरों के आगोश में समा गए, हजारों लापता हैं और बाकी रह गई है तो सिर्फ उनके सही सलामत वापस लौट आने की उम्मीद, क्योंकि जब तक उम्मीद है तब तक दुनिया है। गुस्साए बादल से बरसे पानी की ऐसी बेलगाम और कातिल लहरें शायद ही कभी नजरों के सामने से गुजरी। ऊपर वाले ने ऐसा कहर बरपाया है कि जिन पहाड़ों पर पानी नहीं ठहरता था, आज वहां की सड़कें समंदर बन गई हैं। कैसा सैलाब है ये, जिसने जमीन की जन्नत में सब कुछ पानी पानी कर दिया है। और कैसा सैलाब है जो न मालूम कितनी ही आंखों में पानी दे गया। इस सैलाब का पानी फिर भी एक रोज उतर जाएगा, पर नाम जो अब जब भी सैलाब के आंसू सिर्फ तबाही का मंजर है, दर्द का मंजर है, बेचारगी बेबसी का मंजर है। कलेजा मजबूत करके जरा पूछिए इनसे, कैसे दिल पर पत्थर रखकर इस माहौल में उम्मीद लगाई जाती है अपनों की सलामती की खबर। सारा सब कुछ खत्म हो गया, हमारा पानी में डूबा, हमारे घर ही नहीं रहे, हमारे पूरे घर गिर गए, हमारे परिवार वो भी नहीं हमें पता कि वो हमारे मामा पापा कहाँ हैं। परिवार की क्या हालत है, कहाँ है परिवार? सर कोई पता नहीं है। पहले तो एक दो दिन उनके साथ रब्ता हुआ था, उसके बाद कोई रब्ता नहीं हुआ, वो नेटवर्क बंद है। और कुदरत के गुस्से की कीमत इंसान को इस कदर चुकानी पड़ेगी, ये किसी ने सोचा न था। आसमानी सैलाब तो बरस कर खामोश हो गया और अब अनगिनत आंखों से सैलाब बरस रहा है। अब तक जम्मू कश्मीर में करीब 1 लाख लोगों को बचाया जा चुका है, लेकिन डरावना सच ये भी है कि लाखों जिंदगियां अभी भी पानी की बेहरबानी तलाश रही हैं। फुल नाइट ऑपरेशन जारी रहा है एयरफोर्स स्टेशन जम्मू में। पिछले 3 दिन बिल्कुल ब्रेक नहीं लिया है हमने। एक एयरक्राफ्ट आता है, इसको फट से रिफ्यूलिंग लोडिंग, फिर जाता है सिविलियन लोगों को लेके आता है। कि बताने लायक ये बात है कि अब तक करीब 2,500 से ज़्यादा लोगों को श्रीनगर से निकाल लिया गया है एयरफोर्स के जरिए। और जो हमारे हैं 61 हेलीकॉप्टर्स तो श्रीनगर के आसपास ही उड़ रहे हैं, करीब जम्मू को मिला के। सेना के जो जवान कश्मीर में लोगों को बचाने में लगे हुए हैं, उनके अपने भी खतरे में हैं। उनकी तादाद करीब 1,000 है, वो भी भूखे प्यासे हैं, लेकिन अपनों की परवाह किए बगैर जवान दिन रात लोगों को बचाने में लगे हुए हैं। फौजी फरिश्ते हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, एक जान बचाने के लिए जवान जान लड़ाए हुए हैं। फिर भी कुदरत के कहर के आगे इंसानी कोशिशें कम पड़ रही हैं। मरकज को इससे ज्यादा हमारी मदद करनी ही होगी, लेकिन जो दूसरे रियासत हमारी मदद कर रहे हैं, उन्होंने हमारे लिए एड का ऐलान किया है, जिसके लिए मैं तहे दिल उनका शुक्रिया करता हूं। जम्मू कश्मीर में हर जगह जिंदगी मौत से जूझ रही है, जान बचाने की जद्दोजहद जारी है। कहीं लोगों की जिंदगी बिखर गई है, तो कहीं आशियाना उजड़ गया है। बर्बादी के बाढ़ ने ऐसा पानी फेरा कि जन्नत इंसानी आंसुओं में डूब गई, पाताल की गहराइयों तक। तस्वीरें गवाह हैं कि इलाके के इलाके पूरी तरह डूब चुके हैं। अब सवाल यह है कि इलाके में बसने वाले लोगों का क्या? तो जवाब यही है कि सैकड़ों लापता हैं। कहां हैं, किस हाल में हैं, क्या सही सलामत हैं, पता नहीं। पर तबाही की एक खौफनाक तस्वीर सबको एक ही डर से डरा रही है। बादल खामोश होने के बाद, गुस्साई लहरें थमने के बाद, पानी उतरने के बाद, मलबा हटने के बाद क्या होगा?
बिल्कुल एकदम सब खत्म ही दिख रहा है। अभी तक तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा, कि कितने बचे हैं, कितने जिंदा हैं, कुछ भी नहीं पता, कितने मरे हैं, कुछ भी नहीं पता। कोई संपर्क हो पाया किसी से भी? अभी तो सिर्फ एक फैमिली से संपर्क हो पाया अभी तक, बट अभी काफ़ी फैमिलीज हमारी अभी भी ऐसी ही हैं, आप देख रहे हैं। आज वादी में सिर्फ बर्बादी ही दिखती है। क्या किसी ने सोचा होगा कि कल बहने वाली नदियां गुस्सा होने पर सैलाब का ऐसा सितम ढाएंगी? क्या किसी ने सोचा होगा कि घाटी में खिलता सा दिखने वाला आसमान नाराज होने पर ऐसा कहर ढाएगा? किसी ने भी नहीं। ऐसा नहीं है ना कि हमारे तरफ से लापरवाही हुई है, लेकिन हम भी नहीं सोच रहे थे कि ये 50 इयर्स के बाद इस तरह के हालात जो हैं वो पैदा होंगे। हमने अपने तरफ से जितना हम कर सकते थे हमने किया। सैकड़ों बह गए और जो बच गए वो इस आशंका के मारे कि उनके अपनों का क्या हुआ। किसी का आशियाना डूबा तो किसी की जिंदगी डूबी, तो कोई इस नाउम्मीदी में डूबा हुआ है कि अपने लौटेंगे क्या। लेकिन जद्दोजहद अब भी जारी है, इसीलिए एक आस आज भी बाकी है। जम्मू कश्मीर से न्यूज एक्सप्रेस के लिए पंकज शर्मा और मनीष प्रसाद की रिपोर्ट। जी हां, आगे बढ़े उससे पहले आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर में बाढ़ के हालात की ताज़ा तस्वीरें क्या हैं। आपको बता दें कि डूबती जन्नत में जिस तरह से लोग फंसे हुए हैं, सेना लगी हुई है, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, स्थानीय प्रशासन ने कोशिश की है, उसके बावजूद भी लोग अभी भी फंसे हुए हैं। उनका गुस्सा देखने को मिलता है, लेकिन भारतीय फौज जी जान से जुटी हुई है। ताज़ा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर की घाटी की। आपको बता दें कि अब तक तकरीबन 1 लाख लोगों को भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीम मिलकर रेस्क्यू कर चुकी है, निकाल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी सॉर्टीज़ यानी कि हेलीकॉप्टर और जो ट्रांसपोर्ट प्लेन्स हैं एयरफोर्स के AN-32, IL-76 जैसे जहाज़, हरक्यूलिस जैसे जहाज़ जो कि लगातार रसद लेकर पानी, दवाएं, खान पान, बच्चों का सामान, बच्चों की दवाएं लेकर जा रहे हैं। और इस बात की तस्दीक की जा रही है कि हर उस शख्स तक पहुंचा जाए जो कि फंसा हुआ है। तो तकरीबन 1 लाख लोगों को अब तक सेना सही सलामत बचा चुकी है। जो खुशकिस्मत थे वो तो लौट आए हैं अपने घर, और जो खुशकिस्मत नहीं थे वो अपनों का इंतजार कर रहे हैं, इस सवाल के साथ कि उनका मुकद्दर कब मेहरबान होगा। और ये इंतजार सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही नहीं हो रहा, बल्कि पूरा देश इसी तरह का इंतजार कर रहा है, क्योंकि देश के तमाम हिस्सों से जमीन की जन्नत देखने गए लोग आज जहन्नुम में फंसे हुए हैं। इन आंसुओं का कोई क्या मोल लगाए, इस दर्द को कोई क्या नाम दे, इस त्रासदी को कोई कैसे बयां करे। रोते बिलखते सिसकते सुबकते ये वो लोग हैं जिनका कोई ना कोई अब तक जम्मू कश्मीर में फंसा हुआ है, लापता है। बिहार के सीतामढ़ी जिले का पडराही गांव है ये, वो गांव जो आज सूना हो गया है, और ये सन्नाटा टूटता है तो सिर्फ खामोश आंसुओं की चीत्कार से। डूबी तो जमीन पर जन्नत यानी जम्मू कश्मीर है, लेकिन उम्मीदें पूरे देश में डूब रही हैं। हर गुजरता मिनट, हर घंटे पर बजता घंटा, हर बदलती तारीख काटे नहीं कटती इंतजार की अंतहीन रातें, और बीते नहीं बीतता गुजरता हुआ एक एक दिन। गरीबी से जूझते इस गांव का हर मर्द जम्मू कश्मीर जाता है रोजी रोटी कमाने। जब वहां सैलाब आया उस वक्त भी 2000 के करीब यहाँ के लोग थे वादी में, और आज उनमें से किसी की कोई खबर नहीं। खबर है तो बस इतनी कि अपनों की जिंदगी खतरे में है। पता नहीं चल रहा है, बहुत रो रहे हैं हम यहाँ, बहुत कलप रहे हैं हम यहाँ बाबू के लिए। हमारा ताइट से मुलाकात नहीं हो रहा है, फोन नहीं हो रहा है, हमारा ताइट से बात करा दीजिए। हमको आदमी 5 दिन से फोन नहीं कर रहे हैं, तो उसको बहुत परेशानी में है, से बात करा दीजिए उसको। बात करा दीजिए, कैसे करा दें बात? हमारे बस में अगर होता तो उनको आपके सामने ला खड़ा कर देते, लेकिन अफसोस हम भी मजबूर हैं आप ही की तरह दर्द की, खौफ की, बेचारगी की इतनी कहानियां
एक साथ, और हर कहानी आंसुओं के ना थमने वाले सैलाब के साथ। डबडबाई आंखें मानो यही बोल रही हैं कि स्वर्ग में आएगा ऐसा सैलाब। सोचा ना था, क्योंकि अगर सोचा होता तो क्या कभी उन्हें जमीन की जन्नत पर जाने देते? हरगिज नहीं। सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से जो बाहर का श्रीनगर में फंसे हुए हैं, हम कैसे उनको यहाँ बुलाएं, उसकी व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं। हमारी भी यही दुआ है कि सरकारी कोशिशें कामयाब हो जाएं, बिछड़े हुए अपनों से मिल जाएं, क्योंकि देश में जहां जा रहे हैं कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलता है जिसका अपना कश्मीर में फंसा हुआ है। ये उज्जैन का एक परिवार है। बेटे राहुल की नई नई शादी हुई थी। बहू खुशबू के साथ राहुल माता के दर्शन को गया है, लेकिन आज कोई खबर नहीं। आखिरी बात शनिवार को हुई थी। 5 दिन बीत गए हैं। हर पल इस एहसास से दिल डूबता जा रहा है कि देर हो रही है, कहीं बहुत देर ना हो जाए। उफ, सोचकर ही डर लगता है। शनिवार को आखिरी बात हुई। अब ये चाहते हैं हम, उसके बाद कोई संपर्क नहीं हुआ। अब ये कि जैसे तैसे घर आ जाए वो सुरक्षित। आसमान से बारिश की शक्ल में आई आफत फकत चंद घंटे की थी, पर उस आफत से उबरने में कश्मीर और पूरे देश को बरसों लग जाएंगे। बाढ़ के मटमैले पानी में फंस गई हैं 4 लाख जिंदगियां। लाखों जाने बाढ़ के थपेड़ों में उलझी हुई हैं और उनके अपनों के इंतजार में पथरा गई हैं आंखें। मेरठ का हाल देखिए। टीवी स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठे हैं लोग। शायद एक झलक मिल जाए, शायद अपनों के सलामत होने की कोई खबर मिल जाए, शायद। फिर सारे घर वाले 3-4 दिन हो गए, सारे रो रहे हैं। 3-4 दिन से रोज टीवी देख रहे, पूरी रात पूरे दिन, कि कुछ दिखा दे, कुछ खबर मिल जाए, दिल को तसल्ली मिल जाए हमारे, कि हम चैन से थोड़ा सुकून मिल जाएगा हमें भी। जमीन पर आई आफत ने पूरे देश को बेनूर बेबस कर दिया है। इस कुनबे के बेटे बेटी, दामाद, बच्चे सब श्रीनगर में फंसे हुए हैं। आखिरी बार 6 तारीख को बात हुई थी। खबर डरावनी थी। पानी पहली मंजिल तक पहुंच गया था और उसके बाद वहां से कोई खबर ना आई। अब कहना मुश्किल है कि वो किस हाल में होंगे। बस कोई उनकी सलामती की खबर सुना दे, कोई उनसे बात करा दे, कोई उन्हें आंखों के सामने ला खड़ा कर दे। काश ऐसा ही हो जाए। 2 लड़के हैं, एक दामाद है, एक लड़की है और उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, वे फंसे हुए हैं। उनका थार के दिन रात को बात हुई थी हमारी, उसके बाद में कोई बात नहीं होने पाई। जमीन की जन्नत पर आई जल प्रलय ने पूरे देश को जख्म दिए हैं। नाउमीदी के डर ने सबको झकझोर कर रख दिया है। बेबसी, लाचारी, मजबूरी, इन 3 अल्फाजों के बीच गुम हो गए हैं वो, जो ना कहीं नजर आ रहे हैं और ना उनकी कोई खबर आ रही है। कहाँ तुम चले गए? सीतामढ़ी से शमीम अख्तर, उज्जैन से राहुल शर्मा और मेरठ से सिद्धार्थ गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एक्सप्रेस। जी हाँ, घाटी में आई जिस तरह की बाढ़ और उसके चलते बर्बादी और लोग जो फंसे हुए हैं, उसके बाद उम्मीदें कुछ लोगों की टूटी हैं, लेकिन बहुत से लोग अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस हिसाब से रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है, लोग अपने घरों तक पहुंचे हैं, अपनों जो कि बिछड़ गए थे उन तक उनका संदेशा पहुंचा है। उसके बाद जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं उनकी उम्मीदें बनी हैं। तो लोग कहते हैं कि झेलम वैसे बहुत शांत नदी है। बाढ़ पहले भी आती रही थी, मगर ऐसे आती थी जैसे कि आंगन में इजाजत लेकर आई हो। लेकिन इस बार ये बाढ़ बर्बाद करने के इरादे से आई, अचानक आई, और गुस्साए बादल में लिपटी मौत के बाद आंसुओं की ये सुनामी जब थमेगी तो बर्बाद घाटी और उफनती नदी के लहरें के पीछे न जाने कितनी कहानियां नजर आएंगी। अजमेर वाले ख्वाजा की बारगाह में दुआ। जमीन की जन्नत पर जो खुदाई कहर नाजिल हुआ, उससे वहाँ के बाशिंदों की सलामती के लिए जो जम्मू कश्मीर की बाढ़ में फंस गए हैं, उनकी जान सलामत रहे। आज यही दुआ है पूरे देश की। ये कश्मीर के उन लोगों के लिए जो 70 से 80 हज़ार मुसलमान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो फंसे हुए हैं और जो 200 लोग शहीद हो चुके हैं अभी तक, उनके लिए दुआएं खैर की गई। या खुदा सुन ले ये दुआ, पूरी कर दे ये मुराद, क्योंकि ज़मीनी जन्नत में आए ज़लज़ले ने ज़िंदगी को एक जद्दोजहद बना दिया है। उनके लिए भी जो वहाँ फंसे हैं और उनके लिए भी जो घर पर हैं अपनों के इंतज़ार में। हरियाणा के करनाल ज़िले का अग्रवाल परिवार भी
आज दुख और दर्द के सैलाब के बीच नाउम्मीदी के समंदर में डूबता जा रहा है। परिवार के 3 लोग कश्मीर में लापता हैं। बेटा राजीव, बहू सनौली और उनका 7 महीने का मासूम बच्चा। 6 तारीख को आखिरी मर्तबा बात हुई थी, तब से अपनों की कोई भी खबर नहीं। और 7 तारीख की उसकी वापसी थी, 6 तारीख को उससे बात हुई थी लास्ट में, भाई हम 7 तारीख को वापस आ जाएंगे। और इतने में पानी भर गया चारों तरफ और वहाँ पर 3-4 दिन से हमारा उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा हैगा और हमारा परिवार बेचिंतित है। घाटी का बाहरी दुनिया से संपर्क तकरीबन टूट चुका है और हर जगह लोगों का सवाल यही है, आखिर कहाँ हैं हमारे अपने। कश्मीर से आती हर खबर से दिल धक से रह जाता है। डरते डरते सुनते हैं कि कहीं मनहूस खबर ना आ जाए। पूछिए इनसे क्या बीतती है जब अनगिनत मौतों की खबरों के बीच बैठकर अपनों की जिंदगी तलाशी जाती है। बहुत मन में बुरे बुरे विचार आते हैं। छोटे बच्चे की वजह से ज़्यादा हो रहेंगे, छोटे बच्चे की ज़्यादा परेशानी हो रही है। हमें जल्दी जल्दी हमारी सहायता करें और हमारे परिवार को घर भिजवा दें। दिल्ली का त्रिलोकपुरी भी बाट जोड़ रहा है अपने 7 बच्चों की। 7 लड़के 30 तारीख को श्रीनगर गए थे घूमने के लिए और 7 तारीख को इन्होंने आखिरी बार घर फोन किया, ये कहते हुए कि पैसे खत्म हो गए हैं, भिजवा दो, वापस आ जाएंगे। परिवार ने बैंक में पैसे डाल भी दिए, लेकिन ना खाते से पैसे निकाले गए और ना कोई अब तक वापस आया। 7 तारीख के बाद 11-11 बजे के बाद हमसे कोई बातें नहीं हुई बच्चे की। 7 तारीख को मेरी लास्ट बात हुई है उनसे। संपर्क नहीं हो रहा है? नहीं जी, कोई फोन नहीं मिल रहा। महाराष्ट्र के सांगली जिले के तो 400 लोग वादी में फंसे हैं। सबके परिवार परेशान हैं। सरकारी अफसरों से गुहार लगा रहे हैं कि हमारे अपनों को बचा लाओ, लौटा लाओ उनको जो मौत की मझधार में फंसे हैं। इन सब के पास आफत की एक ही कहानी है, सबका दर्द एक ही है, सबकी तकलीफ एक ही है, सब एक ही उम्मीद के सहारे हैं। उम्मीद ये कि ऊपर वाला इतना पत्थर दिल नहीं हो सकता। खबर आएगी, वो आएंगे, जरूर आएंगे। बाढ़ की तस्वीर जैसे कश्मीर में देखने को मिल रही है, ऐसी तस्वीर गुजरात भी देख रहा है। वडोदरा शहर पानी पानी हो गया है। विश्वामित्री नदी के पानी ने पूरे शहर को डुबो दिया है। आलम यह है कि सड़कों पर गाड़ियां नहीं बल्कि नावें तैर रही हैं। वडोदरा में उफान पर विश्वामित्री, डूब गए गली मोहल्ले, आ गया सड़कों पर सैलाब, सरदार सरोवर बांध भी ओवरफ्लो। गुजरात के वडोदरा की तस्वीरें हैं ये। बाढ़ से हालात भयंकर हो गए हैं। हाहाकार मचा दिया है विश्वामित्री नदी ने। शहर के ज्यादातर इलाके डूब गए हैं पानी में। सड़कों पर गाड़ियां डूबी हुई हैं और तैर रही हैं बचाव कर्मियों की नावें। जिस तरफ नजर दौड़ाइए वडोदरा में पानी ही पानी नजर आ रहा है। तहस नहस गली मोहल्ले, पानी पानी घर चौबारे, पानी में समाई सड़कें और पानी में डूबी गाड़ियां। वडोदरा में एनडीआरएफ के 140 जवान 6 बोट्स के साथ राहत बचाव में जुट गए हैं। इसके साथ ही सेना को भी अलर्ट कर दिया गया है। इस बाढ़ की वजह से वडोदरा में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। शहर के तमाम स्कूल कॉलेजों को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। लगभग 1000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है, लेकिन पानी उतरने का नाम नहीं ले रहा। पानी भर गया है, इसलिए आने जाने में सब जगह तकलीफ हो रही है। बारिश रुक गया तो अच्छी बात है, नहीं कि पूरे बड़ौदा में पानी पानी था। सभी जगह पानी पानी है चारों तरफ। स्कूल भी बंद है, बच्चों की एग्जाम थी वो भी बंद रही। वैसे वडोदरा में पानी उतरे भी तो कैसे? विश्वामित्र नदी खतरे के निशान से ऊपर है और सरदार सरोवर बांध ओवरफ्लो हो गया है। पानी बाहर जाने के जो रास्ते हैं, उन्हीं के जरिए सारा पानी शहर के अंदर आ रहा है। संकट सिर्फ पानी से नहीं है, संकट एक और भी है, मगरमच्छों का संकट। विश्वामित्री नदी में काफी मगरमच्छ हैं और विश्वामित्री के पानी के साथ मगरमच्छ भी शहर में घुस सकते हैं। इसलिए राहत व बचाव कार्यों में भी काफी सावधानी बरती जा रही है। जाहिर है वडोदरा आज डूबता दिखाई दे रहा है।
चारों तरफ से चढ़ता पानी इस शहर को जलमग्न करने पर उतारू हो गया है। ये तबाही, ये बर्बादी, ये कोहराम, ये मातम, ये चीख पुकार, ये बेबसी और मौत का ये मंजर, और फिर उसी मौत के गुजर जाने के बाद जिंदा रहने के लिए जिंदगी से जंग की ये तस्वीरें, कुदरत का कोहराम शायद इसी को कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एक्सप्रेस।